हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ और आज का मुद्दे का नाम है गुट निरपेक्ष। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं गुट निरपेक्ष से जुड़ी उन तमाम बातों को। चलिए देखते हैं कि आखिर गुट निरपेक्ष क्यों है अभी सुर्खियों में। हाल ही में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में गुट निरपेक्ष आंदोलन समूह द्वारा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। नैम नॉन अलाइंड मोमेंट संपर्क समूह के इस ऑनलाइन सम्मेलन में वर्तमान में चल रही कोविड-19 की महामारी पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव द्वारा की गई, जो कि अभी भी नैम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस सम्मेलन 2020 की थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 थी। इस सम्मेलन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, देखते हैं उन निर्णयों को। शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए सदस्य देशों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की गई। यह टास्क फोर्स कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में एक कॉमन डेटाबेस को स्थापित करेगा, ताकि सदस्य देशों द्वारा महामारी से निपटने में महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं की पहचान की जा सके। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के विचार। भारत नैम का संस्थापक सदस्य होने के नाते इसके सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से उपजे संकट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और फेक न्यूज़ पर भी अपने विचार को रखा। इन सुर्खियों को देखने के बाद अब हम जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या और क्या रही इसकी पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व मुख्यतः दो गुटों, साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य बंट गया और दोनों गुट एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय वैश्विक पृष्ठभूमि पर बहुत सारे देशों को उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता मिली थी। हमारा देश भारत भी इसी श्रेणी में शामिल था। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र इन देशों ने स्वयं को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टिटो, जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती से मानी जाती है। इन तीनों देशों द्वारा वर्ष 1956 में एक सफल बैठक आयोजित की गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एन क्रुमा द्वारा इस बैठक का जोरदार समर्थन किया गया। ये पांच नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता माने जाते थे। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, जिसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए थे, परंतु आज वर्तमान में इसके 120 सदस्य देश हैं और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। पहला, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। दूसरा, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना। तीसरा, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी रखना। चौथा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। पांचवा,
रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता बनाए रखना और छठा, मानवाधिकारों की रक्षा करना। देखते हैं इस आंदोलन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता रही। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना था। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा और देशों को इस समूह के प्रति आकर्षण कम होने लगा। सैद्धांतिक रूप से भले ही यह अप्रासंगिक प्रतीत होता है, परंतु कुछ मुद्दों के साथ इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, आतंकवाद का मुद्दा, साइबर हमला तथा अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हमारे जानने योग्य हैं, जानते हैं उन बातों को, जैसे इसकी स्थापना से लेकर अभी तक यानी कि 2020 तक भारत का प्रधानमंत्री ही इस आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु इस क्रम में वर्ष 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने के कारण चौधरी चरण सिंह इस सम्मेलन में नहीं जा सके थे। वहीं दूसरी बात, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया। आपको जानने के लिए बता दें कि वर्ष 2019 में एम वेंकैया नायडू ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नैम नीति की आलोचना। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर प्रायः महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी भी रही। भारत ने स्वयं वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे कई देशों ने भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। अब हम थोड़ा जान लेते हैं नैम 2.0 क्या है। नैम 2.0 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के उन मूल्य सिद्धांतों की पहचान करती है जो देश को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और मूल्य प्रणाली को संरक्षित करते हुए विश्व मंच पर अग्रणी खिलाड़ी बनाती है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विकासशील देशों को किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं, परंतु वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना के समय की भांति उद्देश्यों में एकरूपता लानी होगी और तथा इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति को भी रोकना होगा। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता या मेजबानी किस देश ने की? ए सऊदी अरब, बी अजरबैजान, सी ईरान और डी भारत। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री अब तक कितनी बार इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिए? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 4 बार। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।